गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पर्सनैलिटी के बारे में जाना था। आज हम पर्सनैलिटी के बारे में भी आगे देखेंगे। व्यक्तित्व के अध्ययन प्रबंधकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मनुष्य का व्यक्तित्व अनेक कारकों से निर्मित होता है। व्यक्तित्व के द्वारा परिवर्तन एक प्रक्रिया का बोध है। विशेष रूप से इसका संबंध व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक विकास से है। वॉरेन ने व्यक्तित्व के अर्थ का व्यापक रूप से स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित 6 भागों में या 6 तत्वों पर बल दिया है। पहला, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण कार्य का प्रत्यक्षीकरण है। वॉर्नर के अनुसार संपूर्ण व्यक्ति संगठनात्मक स्थिति में अनेक प्रकार की जटिल व्यवहार के माध्यम से अपने क्रियाकलापों का निष्पादन करता है, जो कि उसका व्यवहार लक्ष्य अभिमुखी होता है। वह लक्ष्यों के प्रति पूर्णतः संलग्न रहता है, अतः सीखता है। प्रेरणा जैसे विभिन्न क्रियाकलाप उसके बाहरी व्यवहार के विशेष अंग बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति के केवल शारीरिक या मानसिक पक्ष के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का बोध नहीं होता है। व्यक्तित्व के अर्थ निरूपण हेतु व्यक्ति के संपूर्ण क्रियाकलापों को देखना आवश्यक है। मतलब किसी भी पर्सनैलिटी को हम किसी की फिजिकली और मेंटली लेवल से हम उसको नहीं आंक सकते, बल्कि उसके ऑल ओवर उसकी एक्टिविटी क्या है, उससे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। सेकंड है, किसी स्थिति विशेष में व्यक्तित्व को उसके संपूर्ण परिवेश में देखा जा सकता है। इसका आशय ये है कि व्यक्ति का पर्यावरण के साथ संबंध होने पर ही पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। पर्यावरण परिवेश में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अंतर्क्रियाएं करता है, जिससे स्थायी संबंधों की संरचना का निर्माण होता है। प्रबंध इन अंतर्क्रियाओं के अध्ययन और विश्लेषण द्वारा मानवीय व्यवहार का बेहतर रूप से समझ सकता है। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति के अंतर्गत एक गतिशील संतुलन की स्थिति में विद्यमान रहती है, तब डायनामिक बैलेंस होता है। इसका आशय यह है कि व्यक्ति में निरंतर परिवर्तन एवं समायोजन होता रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि कंटिन्यूस में चेंज आता है और एडजस्टेबल उसका नेचर होता है। साथ ही वह आत्म अनुभूति करने में समर्थ होता है। व्यक्तित्व में परिवर्तनशीलता तथा समायोजनशीलता की प्रवृत्ति प्रबंध को कार्य स्थिति तथा मानवीय व्यवहार में आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाने में मदद करती है। नेक्स्ट, लक्ष्यों के बीच चयन की प्रक्रिया के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य विभाजन की रेखा खींची जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। चयनित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को एक गतिशील स्वरूप प्रदान करना पड़ता है। मतलब एक पर्सनैलिटी बनाए रखने के लिए उसको अपने गोल डिसाइड करना पड़ता है। उसके लिए उसे एक कंटिन्यूटी में बने रहना जरूरी रहता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत भूतकालीन अनुभव और भविष्य की आशाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और व्यवहारिक माध्यम ने मानवीय व्यवहार का विश्लेषण हेतु भूतकालीन अनुभव और आवश्यकता से अधिक बल दिया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखी हुई आदतों के अनुसार व्यवहार करता है और उसके अनुसार वह मैच्योरिटी लेवल पर आता है। मतलब पास्ट में उसने कोई सी गलती की है तो वो फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट है, संगठनात्मक परिवर्तन एवं विकास की परिवर्तनीय गतिशीलता पर बल, और इसी आधार पर मानवीय व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष का पूर्ण विकास होता है। विगत कुछ वर्षों में नियोजन, निर्णय एवं अभिप्रेरणा संबंधित संगठनात्मक परिवेश और नीति निर्धारण के अधिक महत्व होता है। ऐसे परिवेश में व्यक्ति की क्षमता और व्यवहार के रूप में परिणत होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व में परिवर्तन प्राय बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व का जो परिवर्तन है, प्रत्येक व्यक्ति का जो परिवर्तन लेवल है वो बहुत ही स्लो होता है, एकदम तेज़ी से नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाने के लिए हम धीरे धीरे करते हैं, और पर्सनैलिटी एकदम उभर के सामने जब आती है, जब हम उसे मेंटेन करते हैं, कंटिन्यूटी में उसके साथ रहते हैं। तो ये हुआ आपके पर्सनैलिटी कि किस पर्सनैलिटी में क्या क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी के टाइप क्या होने चाहिए। मतलब फर्स्ट है, व्यक्ति विकास के संपूर्ण कार्य का प्रत्यक्षीकरण। मतलब उसका जो टोटली डायरेक्शन, वो टोटल जो उसका है काम, उसको देखा जाएगा उसकी पर्सनैलिटी पे। किसी भी विशेष में व्यक्ति की उसके संपूर्ण परिवेश की देखा जा सकता है। मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट उसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है। डायनेमिक बैलेंसिंग, मतलब उसका बैलेंस एडजस्टेबल नेचर होना चाहिए उस पर्सनैलिटी में। और लक्ष्यों के बीच में चयन की प्रक्रिया के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मध्य विभाजन रेखा खींची जा सकती है। मतलब
उसका जो एम डिसाइड करना, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो एक डिवाइडेशन है उस रेखा के बीच में, वो किस तरह से काम करता है, ये भी देखा जाएगा। व्यक्ति के अंतर्गत भूतकालीन अनुभवों और भविष्य की आशाओं को सम्मिलित करना, मतलब व्यक्ति में पास्ट में जो भी उसने एक्सपीरियंस रहे वो भविष्य में उसके साथ कैसे शेयर करेगा। और गतिशीलता पर बल देता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन रखने के लिए सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। अब यहाँ पर पर्सनैलिटी में बात आ रही है, तो ये कंपनी के व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में आ रही है कि वो अपनी कंपनी में अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बनाए रखता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये क्या हो गया?